हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके हर एग्ज़ाम के लिए और हर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ठीक है, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत, ठीक है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। अब देखिए इसको डिटेल में देख लेंगे थोड़ा सा कुछ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। ग्रंथि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। किसी जीव के उस अंग को कहते हैं जो हार्मोन दूध का संश्लेषण करती है, ठीक है। जीवों के शरीर में विशेषतः 2 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। एक वे जिनमें स्राव बनकर वाहिनी द्वारा बाहर आ जाता है, वही स्रावी ग्रंथि कहलाती है। और दूसरी वे जिनमें स्राव बाहर ना आकर वहीं से सीधा रक्त में चला जाता है, वह अंतरस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं, ठीक है। देखिए कई क्वेश्चन बन गए इसमें से भी, तो आप सब अच्छे से याद करते चलिए या अपनी नोटबुक पे भी उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्राव होता है, रिलैक्सिन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरिब्रम, ठीक है। अब देखिए सेरिब्रम के बारे में देखेंगे, सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मानव शरीर की विभिन्न कार्य क्षमताओं और महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है। सेरिब्रम मस्तिष्क के प्रमुख हिस्सों में से एक है जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे दाहिने गोलार्ध और बाएं गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। शरीर के आकार के आधार पर सेरिब्रम मुख्य रूप से मस्तिष्क के तने के सामने या ऊपर स्थित होता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से जुड़ी परेशानी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है, खासकर तनाव की स्थिति में। तनाव, अत्यधिक व्यायाम और अपर्याप्त पोषण मस्तिष्क तक संकेत पहुँचने में बाधा पहुँचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कूड़पात के द्वारा। अब देखिए कूड़पात देखेंगे क्या होता है। अमीबा की चलन क्रिया बड़ी रोचक है। इसके शरीर के कुछ अस्थायी प्रवर्ध निकलते हैं जिनको कूड़पाद यानी कि नकली पैर कहते हैं। पहले चलन की दिशा में कूड़पाद निकलता है, फिर उसी कूड़पाद में धीरे धीरे कोषारस बाहर समा जाता है। इसके बाद ही यह साथ साथ नया कूड़पाद बनने लगता है। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। देखिए टाइलिन के बारे में देखेंगे। टाइलिन भोजन की मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है और म्यूसिन लुगदी को चिकना बनाता है, जिससे भोजन सुगमतापूर्वक ग्रेसिका और क्रमाकुंचन गति के द्वारा आमाशय में पहुँच जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है छोड़ता है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और वह छोड़ता है उसे क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज का। अब देखिए ग्लूकोज के बारे में देखेंगे कुछ। ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, द्राक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील है तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। यह पौधों के फलों जैसे काजू, अंगूर व अन्य फलों में, जड़ों जैसे चुकंदर की जड़ों में, तनों में जैसे ईख के रूप में सामान्य रूप से संग्रहित भोज्य पदार्थों के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विसरण द्वारा। देखिए विसरण के बारे में देखेंगे कुछ। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनने की क्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में विसरण की मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विघटन। अब देखिए विघटन के बारे में भी देखेंगे कुछ। किसी भी प्रक्रिया में उसके कोई किसी भी तत्व के कोने में हरा सोना उसका घटना विघटन कहलाता है। ठीक है, किसी प्रक्रिया में उसके कोई किसी भी तत्व के कोनों में हरा सोना उसका विघटन कहलाता है। विघटन का अर्थ क्या है? देखिए किसी भी तत्व में उसके गुणों यहाँ गुणों का घटना, इसमें कमी होना विघटन कहलाता है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुक्रोज। देखिए इक्षु शर्करा यानी कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। इस प्रांगजलीय का निर्माण ग्लूकोज तथा फल शर्करा के रूप एक एक अणु से मिलकर हुआ है। इसका स्वाद मीठा होता है तथा इसका अणु सूत्र C12H22O11 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 120 से 80 तक। देखिए जब नीले अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रुधिर पंप करते हैं तब रक्त दबाव धमनियों के दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को रक्तदाब कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर। इसे सबसे पहले एस हेल्स ने घोड़ों में मापा था। मानव का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिमी पारा होता है, जिसमें 80 मिमी पारा डायस्टोलिक और 120 मिमी पारा सिस्टोलिक होता है। इसको स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ड्यूरामीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सेरेब्रम। आज क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंसुलिन के कारण। ठीक है, देखिए इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ठीक है, देखिए कई क्वेश्चन बन गए यहाँ से भी। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है और इसका निर्माण कहाँ होगा? अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। इंसुलिन की खोज कनाडा के चिकित्सा विज्ञानी सर फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग द्वारा 1921 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 17 है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, ऑक्सीजन या प्राणवायु या जारक ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधरहित गैस है। इसकी खोज, प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जे प्रिस्टले और C.W. सेले ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह एक रासायनिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, यानी कि पोषण भी, उत्सर्जन भी और श्वसन भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, गौवृक्षता किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मृतजीवी के अंतर्गत। देखिए मृतजीवी क्या होता है? मृतजीवी ऐसे जीव या पौधे होते हैं जो क्षयमान एवं मृत जैविक पदार्थों एवं वनस्पतियों से अपना भरण पोषण करते हैं। मृतजीवी को पूर्तिजीवी भी कहा जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत मशरूम को शामिल किया गया है क्योंकि मशरूम कवक पर निर्भर रहता है और बहुत से पोषण प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0.03। ठीक है, और देखिए वायुमंडल में कितनी पाई जाती है ऑक्सीजन? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है,
और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 20.95। ठीक है। बात करेंगे इसकी खोज की, तो खोज कब हुई थी इसकी 1772 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सियोकाइटस। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेफड़ा। अब देखिए फेफड़े के बारे में देखेंगे कुछ। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य सांस लेने का अंग फेफड़ा या फुफ्फुस जैसा कि वैज्ञानिक या चिकित्सीय भाषा में कहा जाता है। यह प्राणियों के एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक फेफड़ा में एक फुफ्फुसीय धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त लाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि टीबी और निमोनिया किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, हाइपोटेंशन। देखिए हाइपोटेंशन क्या है। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। उस स्थिति को कहते हैं जब ब्लड प्रेशर अचानक से 90 से 60 मिलीग्राम से कम हो जाता है। हाइपोटेंशन हार्ट कंस्ट्रक्शन की कमी के कारण ब्लड वॉल्यूम को कम कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है। देखिए अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा में से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। यह जल में अति विलेय है। अमोनिया के जलीय घोल को लीकर अमोनिया कहा जाता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जोसेफ प्रिस्टली ने सर्वप्रथम अमोनिया क्लोराइड के चूने को साथ गर्म करके अमोनिया गैस तैयार किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।